को भर्ती करा लिया। भर्ती कराने के बाद डिलीवरी नॉर्मल हुई, सीरियस होने लग गई, बच्चेदानी बाहर होने लग गई। तो डॉक्टर को तुरंत अप्रोच किया गया, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं आया। प्रकरण अभी जो आज रात में घटित हुआ है, बहुत ही निंदनीय करते। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस प्रकार की घटना हुई है। पीएम मोदी ने देश के 112 जिलों की तस्वीर और तकदीर बदल देने का बेड़ा उठाया था। उन्हीं जिलों में से एक था चित्रकूट। लेकिन चित्रकूट की असली तस्वीर क्या है, ये हम दिखाते हैं। चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे। यहाँ के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों को मरीजों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता। जिला अस्पताल में तैनात ज्यादातर डॉक्टर अपने घरों में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और जिला अस्पताल आए मरीजों को इलाज के लिए अपने घर पर बुलाकर उनका जमकर आर्थिक शोषण करते हैं। यहाँ के जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक ही हैं, नाम है रफीक अंसारी। लेकिन डॉक्टर साहब को अपनी ड्यूटी के बजाय प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कर मोटी कमाई करने में ज्यादा भरोसा है। जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त डॉक्टर रफीक अंसारी की लापरवाही की वजह से एक नवविवाहिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। चित्रकूट के जिला मुख्यालय करवी के बलदाऊगंज में रहने वाले रमाशंकर मिश्रा की पुत्रवधू रोशनी गर्भवती थी। वो लगातार जिला अस्पताल आकर चेकअप करवाया करती थी। बीते 14 अप्रैल को जब लेबर पेन हुआ तो परिवार वाले रोशनी को लेकर चित्रकूट के जिला अस्पताल आए थे, लेकिन डॉक्टर रफीक अंसारी ने प्रसव में समय होने की बात कहकर उन्हें वापस घर भेज दिया। 15 तारीख की सुबह फिर से लेबर पेन शुरू हुआ। परिजन फिर से रोशनी को लेकर जिला अस्पताल आए, लेकिन यहाँ तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रफीक अंसारी ने फिर से उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि अभी प्रसव में वक्त है और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया गया। रात 10:30 बजे के करीब फिर से रोशनी का दर्द जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो परिजन चित्रकूट के जिला अस्पताल लेकर फिर से पहुंचे, लेकिन रात में जिला अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर न होने पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश खरे से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई। लगभग 40 मिनट के बाद सीएमएस डॉक्टर राजेश जिला अस्पताल पहुंचे। रोशनी के परिजन बार बार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रफीक को बुलाने की गुहार लगाते रहे। मजबूर होकर रोशनी के परिजन रोशनी को लेकर डॉक्टर रफीक अंसारी के घर पहुंच गए और आधे घंटे तक उनका दरवाजा पीटते रहे। इसके बावजूद भी डॉक्टर रफीक अंसारी घर से बाहर नहीं निकले। जिला अस्पताल में लेबर पेन से करा रही रोशनी को वहां मौजूद नर्सों ने एक साथ 4 इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन का ओवरडोज होने की वजह से रोशनी की कोख से बेटी तो पैदा हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बच्चादानी और आंतें भी बाहर आ गई। परिवार वाले घबरा गए। 3 घंटे में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिला अस्पताल में डॉक्टर रोशनी की जिंदगी बचाने नहीं आए और आखिर में दर्द से तड़प कर रोशनी की जान निकल गई। पेशेंट एडमिट हुई थी कल रात में, जिनको की प्रेगनेंसी की डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी के लिए एडमिट थी और उसको इमरजेंसी दी थी। डॉक्टर ने देखा, स्टाफ नर्स उसकी डिलीवरी करा रही थी, जैसा हमको बताया गया। अभी मैं आया था और उसके बाद 4 डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, जिसको हम PPH बोलते हैं। और उसमें जो भी डॉक्टर वहाँ ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा और गायनकोलॉजिस्ट जो यहाँ पे हैं डॉक्टर रफीक हैं, मतलब गायनकोलॉजिस्ट हैं, और वो उनको रात में बुलाया गया 4 बजे तो नहीं आ पाए। अब उसमें देख करके फाइल क्या होगी उन्होंने लिख दिया है, प्रशासन ने अवगत कराया है और उसमें आगे जांच करवा के कमेटी बनाकर उसकी जांच करवा कर उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। अगर उनकी गलती है या वो आए। एक तो लापरवाही, ऊपर से लीपापोती। इतना सब कुछ होने के बाद भी आनंद फानन में जिला अस्पताल से रोशनी को प्रयागराज के लिए रेफर किए जाने के कागजात तैयार किए जाने लगे। जिला अस्पताल में तैनात सीएमएस डॉक्टर राजेश खरे की करतूत से परिवार वाले भड़क गए और हंगामा करने लगे। सुबह जब स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रफीक अंसारी पहुंचे तो परिजनों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर रफीक के प्रति गुस्साए परिजनों ने उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर रफीक को परिजनों के आक्रोश से बचाकर उन्हें सुरक्षित अपने साथ ले गए। ये चूंकि वो अस्पताल चलाते हैं, अस्पताल के संरक्षण में उनके द्वारा ही लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। जिले का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो अस्पताल में बैठ करके मरीजों की दवाई करता हो। सारे डॉक्टर अपने घर में दवाई करते हैं, यहाँ मरीजों को मजबूर कर देते हैं, दिन भर चक्कर लगाते हैं, शाम को लोग वहाँ अस्पताल के बाहर उनके घर में जा करके उनकी बराबर फीस दी जाती है और फिर वही इलाज करते हैं।
और इसमें सीएमएस साहब का मेन रोल है, अच्छा, क्योंकि हम बार बार उनके पास गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ कई सालों से डॉक्टर जमे हुए हैं और कई सालों से यहाँ डॉक्टर जो है अपनी बपौती बना करके बैठे हैं, चूंकि मतलब उनको संरक्षण भी रहा है, सीएमएस साहब का मिल रहा है, नेताओं का भी हो सकता है मिलता रहा होगा। प्रकरण अभी जो आज रात में घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिस प्रकार की घटना हुई है। एक हमारी बेटी 25 वर्ष की बलदाऊगंज की रहने वाली है और उसके नॉर्मल डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। परसों भी उन लोगों ने दिखाया था, कल भी 9 बजे भर्ती किया। और एक मानवीय संवेदना की इंसान के अंतर्गत ऐसा इंसान हो भी सकता है। सब कुछ व्यवस्था होने के बाद उसकी सही से देखभाल नहीं की गई और दवा का जो है ज़्यादा डोज दे दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और बच्चे की रात में मृत्यु हो गई। रोशनी के ससुर ने इस घटना की शिकायत जिलाधिकारी से की। मामला तूल पकड़ता देख जिला अस्पताल में एसडीएम, एडीएम सहित तमाम अधिकारी पहुंच गए। रोशनी के ससुर राम प्रकाश मिश्रा चित्रकूट के अपर जिलाधिकारी के पैरों पर गिरकर न्याय की भीख मांगते हुए उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगे और डॉक्टर रफीक अंसारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की लिखित मांग की, जिससे भविष्य में किसी बेटी और बहू को पैसों के लोभी डॉक्टरों की वजह से मौत के मुंह में न जाना पड़े। 12 बजे दोपहर में पहले तो 12 बजे आए थे। 12 बजे आके उन्होंने कहा, देखा नर्स थी, नर्स देखा तो बोला कि अभी एक फिंगर खुला है बच्चेदानी। तो बोले अभी नहीं होगा, रात में होगा। फिर बोले जांच कर, पानी जा रहा था उसके, बोले जांच करवा लो। तो फिर एक वहाँ मशीन में थे, डॉक्टर बैठे थे, उसने जांच किए। उससे हमने पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा, मतलब डिलीवरी में कितना टाइम है। उसने बोला ये पढ़ाई हमने नहीं पढ़ा। हमने कहा ठीक है नहीं पढ़े, हम आगे जवाब ही नहीं है कोई, लौट के घर चले गए। फिर हम 10 बजे रात में लेके आए। 10 बजे से उन्होंने एडमिट करवा लिए कि यहीं रहो, मत जाओ कहीं। फिर उसने दर्द बढ़ता गया, उन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद 3 बजे डिलीवरी हुई। फिर 3 बजे डिलीवरी हुई। उसके बाद जब डिलीवरी हो गई तब उन्होंने जब कन्हरी होती है उसको निकाल रहे थे, निकालते उसका पूरा इतना से निकल आया बहुत। खैर, कहते हैं योगी राज में ढीले ढाले अधिकारियों के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन रफीक अंसारी जैसे डॉक्टर ऐसे दिमक हैं जो सरकारी सिस्टम की कमियों से चिपक कर ऐसे बैठ गए हैं कि कोई सरकार उन्हें हिला नहीं सकती और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ना जाने कितनी और रोशनी की जान जाती रहेगी। चित्रकूट से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए संजय साहू की रिपोर्ट।